तो आज का सेकंड लेक्चर देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है अ वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेन्स एन ऑयल विच वेट 30 किलो न्यूटन द स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल इज। स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है? स्पेसिफिक वेट निकालना है तो स्पेसिफिक वेट बराबर होता है वेट पर वॉल्यूम। तो वेट कितना है 30 किलो न्यूटन और वॉल्यूम कितना है 4 मीटर क्यूब। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में आएगा 4 सत्ते 28, 7 बार में 7 2 4 5 20 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। यूनिट सेम है। ऑप्शन नंबर सी देखिए तो 7.5 किलो न्यूटन, 7.5 किलो न्यूटन है ऑप्शन सी। सही हुआ। सेकंड की अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड। बोलता है लिक्विड का वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो ऑफर करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस जनरेट करता है एक दूसरे लेयर को, वन लेयर एक दूसरे के ऊपर को। तो उसको क्या कहता है? ये तो डिफिनेशन है, किसका डिफिनेशन है? विस्कोसिटी का डिफिनेशन है। विस्कोसिटी तो एक दूसरे लेयर को रेजिस्टेंस डेवलप करता है। डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी या फिर डी वी बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसी से तो निकल के आता। टाउ इक्वल टू 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका कौन सा होता है? विस्कोसिटी। 15 नंबर kinetic viscosity is the product of dynamic viscosity and density of liquid। kinetic viscosity किसका प्रोडक्ट है? डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी का प्रोडक्ट है। डायनामिक विस्कोसिटी किसका? म्यू। और डेंसिटी रो प्रोडक्ट का डिवीजन होता है। काइनेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक डायनामिक विस्कोसिटी बटा रो होता है, डेंसिटी डिवाइड करते हैं। यहाँ तो प्रोडक्ट बोला इनटू, तो गलत है, तो नो, इसका आंसर नो होगा, गलत दिया। क्वेश्चन नंबर 17 the variation in volume of liquid with the variation of pressure। इसका डिफिनेशन है वॉल्यूम। देखिए कंप्रेसिबिलिटी को अगर हम देखते हैं तो कम से कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? वो वॉल्यूम के साथ प्रेशर के साथ वॉल्यूम चेंज करता है। एकदम सही है। 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा ही नीचे हो जा रहा। विस्कोसिटी ऑफ गैस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर? तो जानते हैं गैस में अगर हीट दिया जाएगा तो उनका मॉलिक्यूल इधर से उधर भागने लगेगा। जब भागने लगे तो रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। जब रेजिस्टेंस जनरेट करेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इसका उल्टा होता है लिक्विड में। लिक्विड में जब लिक्विड में इसका उल्टा होता है। लिक्विड में जब हम हीट देते हैं तो लिक्विड का मॉलिक्यूल पतला मतलब थोड़ा दूर दूर होता है, लेकिन लिक्विड जो होता है डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी जब कम होगी तो उसमें चिपचिपा कम होगा। इस जिससे एक दूसरे का रेजिस्टेंस कम जनरेट करेंगे, ठीक ना। जैसे ग्रीस हो गया तो ग्रीस में विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, चाहे मोबिल में पानी की अपेक्षा, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है। जिसका डेंसिटी कम होगा फ्लो कम होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो फास्ट मूव करेगा ना। उसी टाइप में गैस में लेकिन अपोजिट होता है। ये एक नोट पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ फिनोमेना। सरफेस टेंशन जो उसका फिनोमेना है किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? विस्कोसिटी फोर्स नहीं। विस्कोसिटी सरफेस टेंशन किसके द्वारा? तो सरफेस टेंशन विस्कोस देखते हैं विस्कोसिटी फोर्स है या फिर कोहेजन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, एडहेजन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एडहेजन कोहेजन दोनों।
तो सरफेस टेंशन जो होता है कोहेजन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, 19 का क्या होगा, बी होगा। क्योंकि सरफेस टेंशन का जैसे पानी का बूंद बनना वो टेंडेंसी किसका, सरफेस टेंशन का है। तो वो मॉलिक्यूल जब पानी का अगर कोहेजन ज्यादा है तभी तो आपस में चिपक रहा है, आयरेशन होगा तो बार बार जाएगा, सी तो होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फिनोमेना कौन सा, रैनड्रॉप है, राइज ऑफ शॉप ऑफ ट्री सही है, जहाँ बनता है तो वो गोल ही होता है ट्री के जैसा, सेब सेब का ट्री देखे होंगे बढ़ता है तो गोल ही होता है। ब्रेक ऑफ लिक्विड जेल, जैसे कोई नोजल से पानी निकलता है तो वो बाहर जाके क्या होता है, एक ऐसी टाइप में बनता है एकदम कम ऑक्यूपाइज करता है, ड्रॉपलेट में टूटने लगता है, ये गोल गोल किसके वजह से होता है, टूटता है, सरफेस टेंशन, क्योंकि मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहता है, टेंडेंसी होता है सरफेस टेंशन का। बॉल पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल पेन किस पे वर्क करता है, सरफेस टेंशन पे वर्क करता है, सरफेस टेंशन पे ही तो वर्क करता है, जो कि पेन तो बॉल नीडल पे चिपकता है फिर वापस में पेपर में चिपक जाता है, कोहेजन। The property of liquid which enable to resist tensile stress is called its surface tension। तो लिक्विड का कौन सा प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करता है टेंसाइल स्ट्रेस, क्या होता है, सरफेस टेंशन, यस, टेंसाइल स्ट्रेस को सरफेस टेंशन। When the tube of a small diameter of dipped in water, जब ट्यूब का छोटा डायमीटर को अगर वाटर में डिप करेंगे तो वाटर क्या होगा, राइज इन ट्यूब ड्यू टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के कारण वो राइज करेगा। यहाँ 23 देखते हैं कि when a tube a small diameter deep in water तो water rise the in tube viscosity of water, तो विस्कोसिटी के कारण क्या होता है, एक दूसरे से रेजिस्टेंस जनरेट करता है, थोड़ी ना पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, वो तो कैपिलरी राइज की वजह से होता है। फर्स्ट 24 नंबर की, when the tube of a small diameter of deep in water, the water rise in tube with an upward surface, जब स्मॉल डायमीटर का ट्यूब पानी डुबाते हैं तो वो राइज होता है पानी ट्यूब के अंदर ऊपर की ओर, कैसा वो फॉर्म कैसा बनाएगा, इस टाइप में बनाएगा कॉनकेव। अब अगर मरकरी में डुबाते तो कैसा बनता, कॉन्वेक्स, अभी राइज नहीं करता क्योंकि मरकरी के लेवल इतना पे रहता बाहर की ओर, और अंदर कितना लेवल रहता, यहीं तक होता, कॉन्वेक्स होता, लेकिन यहाँ पानी का लेयर जो है इतना पे होगा और ट्यूब के अंदर राइज करेगा। नंबर 25 पे, glass tube of small diameter with glass tube of small diameter used in while performing an experiment for capillary rise of water because स्मॉल डाया के रूप में ग्लास ट्यूब को जब हम परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों यूज करते हैं, कैपिलरी राइज करने के लिए, तो यूज क्यों करते हैं देखते हैं। इट इज राइजर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में आसानी से देखने बनता है, सही बात है, ग्लास ट्यूब रहेगा तो आसानी से रहेगा, अगर ओपेक रहेगा तो कहाँ से देख पाएंगे हम, ग्लास रहता है तो ग्लास ट्यूब इज चीपर देन मेटेलिक, मेजर कंडीशन नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विद अनदर ट्यूब, अनदर ट्यूब के साथ नहीं किया जा सकता है बट, तो ये गलत ना बोल रहा है, तो ओनली फॉर वन सही होगा। चलता है 26 नंबर, द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास ट्यूब, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज, मरकरी भीगता, मरकरी क्यों नहीं भिगाता है ग्लास को,
किस कारण? कोहेजन, कोहेजन तो है ही। एडेशन, एडेशन रहेगा तो दूसरा में चिपक जाएगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस है, उसे तो कोई मतलब नहीं है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ही तो मीनिंग ऑक्यूपाई करता है कि कम एरिया, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, मिल जाएगा नहीं, कि वो फैलना नहीं चाहेगा, अपने आप में सिकुड़ के रहेगा कोहेजन की वजह से। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब, साइज को यदि अगर हम ट्यूब का साइज को इंक्रीज करते हैं तो द राइज और डिप्रेशन ऑफ फ्लूइड और ट्यूब सरफेस टेंशन विल बी, राइज करेगा या डिप्रेस करेगा लिक्विड ट्यूब में, सरफेस टेंशन की क्या इफेक्ट पड़ेगा? सरफेस टेंशन की वजह से राइज करेगा, डिप्रेस करेगा। अगर डाया बढ़ाते हैं, डाया बढ़ा देंगे तो लिक्विड में क्या होगा, अनचेंज होगा नहीं। डिपेंड कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर पतला रहेगा तो भी, तो यहाँ तो नहीं बोल रहा है कि लिक्विड को चेंज किया जाए, तो ये तो नहीं हम जानेंगे। लेकिन अगर डाया अगर मोटा कर दे तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि एच इक्वल टू होता है, एच इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा, 4 सिग्मा होगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, जो डी है डाया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डाया का, तो अगर डाया को इंक्रीज करेंगे तो हाइट का होगा, घटेगा। अगर डाया को इंक्रीज करते हैं तो हाइट का होगा, डिक्रीज करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इससे हम डाया को इंक्रीज करें तो हाइट डिक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ये 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A glass tube of a small diameter dipped in fluid. The height of rise or fall in tube given by, एक ग्लास ट्यूब को, स्मॉल डाया वाला ग्लास ट्यूब को अगर हम डिप करते हैं फ्लूइड में तो हाइट राइज करेगा कि फॉल करेगा, इसको फार्मूला पूछ रहा है, हाइट एंड राइज फॉल के। तो अभी बताए थे 4 सिग्मा कॉस थीटा, थीटा की जगह अल्फा है, और रो जी इक्वल टू ओमेगा दिया है, मतलब डी। तो इसमें कौन सा सही हो रहा है, अभी तो लिखे थे 28, तो कौन होगा सी। 29 में चलता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड सॉल्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन अनटिलिस्ट है, अनटिलिस्ट। 29 बोलता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड सॉल्ट को मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉपर्टी क्या सरफेस टेंशन के लिए अनटिलिस्ट होता है, तो यस रटने वाला क्वेश्चन है। 30, द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर, मरकरी के नॉर्मल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन वाटर से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो वो भिंगाता नहीं है, या डेंसिटी ज्यादा है, सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल। तो फोर्स बटा लेंथ, तो फोर्स क्या में होता है, न्यूटन, और एल मीटर, बाकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 31 का। 32 देखते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन ऑफ इट्स पार्टिकल, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का विस्कोसिटी कोहेजन के कारण होता है, एकदम से जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा कोहेजन, कोहेजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विस्कोसिटी होगा। हम तो पानी में होता है डेंसिटी बढ़ाएगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, जैसे पानी में डेंसिटी कम होता है तो विस्कोसिटी क्या होता है, कम, लेकिन एयर में इसका उल्टा हो जाता है। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज रेट ऑफ फ्लो थ्रू द होल इन वेसल,
लिक्विड का विस्कोसिटी, रेट ऑफ फ्लो थ्रू इन होल वेसल, इफेक्ट पड़ेगा 33 का, नहीं इफेक्ट पड़ेगा। विस्कोसिटी, लिक्विड के विस्कोसिटी पे, रेट ऑफ फ्लो का होल वेसल पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर होल रेट ऑफ फ्लो मतलब कि जो फ्लो है वो टाइम के अनुसार पूरा होल वेसल पे मतलब